चलो भैया, तो लिखेंगे देहरादून की प्रमुख झीलें। देहरादून की प्रमुख झीलें। देहरादून की प्रमुख झीलों में दो नाम आपको नोट करने हैं। एक का नाम आता है चंद्रबाड़ी ताल, चंद्रबाड़ी ताल। तो बेटा इससे एक सवाल तो ये बनेगा कि चंद्रबाड़ी ताल जो है वो किस जिले में है। जिला तो देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। इसकी खास बात यह है चंद्रबाड़ी ताल की कि इस ताल से चंद्रभागा नदी निकलती है जो ऋषिकेश में गंगा से मिल जाती है। तो जो ऋषिकेश है वो दो नदियों के संगम पर है, गंगा और चंद्रभागा। ठीक है, बताया था। तो देखो इस ताल से चंद्रभागा नदी निकलती है। चंद्रभागा नदी निकलती है जो ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है। तो चंद्रभागा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और चंद्रभागा और गंगा के संगम पर कौन सा शहर है? ऋषिकेश। याद है ना? तो ये बात भी आप नोट कर लें कि ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर है, संगम पर स्थित है। तो गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश किस जिले में आता? देहरादून डिस्ट्रिक्ट, देहरादून में लगता है ऋषिकेश। तो ये जो चंद्रबाड़ी ताल है ना, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, एक यहाँ पर और है झील या ताल, उसका नाम है कासरो ताल। कासरो ताल। बस कासरो ताल के बारे में कुछ नहीं करना, एक बात याद रखनी है, कासरो ताल जो है वो किस जिले में है। कासरो ताल किस जिले में है? तो जिला है बेटा देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में। ठीक है, बस केवल इतना याद रखना है। इम्पोर्टेंट यही है चंद्रबाड़ी ताल। देहरादून में यही आता पेपर में, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता। देखो हम बात करेंगे पौड़ी की। तो पौड़ी जिले की झीलें, पौड़ी जिले की झीलें
पौड़ी जिले की झीलें। बस क्या है, दो नाम याद रख लो, बाकी कुछ भी नहीं करना इसमें। पौड़ी जिले में दो नाम आप लोगों को याद रखने हैं, केवल दो नाम। एक नाम आता है दुग्धताल और एक नाम आता है ताराकुंड। दो नाम याद रखने केवल, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एक नाम आता है दुग्धताल और बेटा एक नाम, दुग्धताल कहाँ है? पौड़ी में। दुग्धताल कहाँ है? पौड़ी में। और एक नाम आता है यहीं पर ताराकुंड। क्या कहते हैं उसको? ताराकुंड। तो एक दुग्धताल है और एक हो जाएगा हमारा ताराकुंड। ठीक है। एक नाम है दुग्धताल और एक नाम है ताराकुंड। बस यहाँ से ये करना है। टिहरी जिले में चलें। टिहरी के ताल कराए थोड़ी ना अभी, टिहरी के और चमोली के बचे हैं, है ना। हरिद्वार में कुंड थे वो मैंने करा दिए। ठीक है। एक झिलमिल ताल है हरिद्वार में भी, वो मैं जब आरक्षित क्षेत्र कराऊंगा ना उस समय बताऊंगा मैं। चलो, एक नाम आएगा भैया हमारे लिए और वो है हमारे पास में टिहरी जिले की झीलें। टिहरी जिले की झीलें। टिहरी जिले की झीलें। टिहरी जिले में एक नाम याद रखना है, अप्सरा ताल। अप्सरा ताल। अप्सरा ताल। देखो, अप्सरा ताल किस जिले में है? तो बेटा जिले का नाम तो हो जाएगा हमारा टिहरी। क्या हो जाएगा? टिहरी। अप्सरा ताल कहाँ है? टिहरी में। इसको अछारी ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अछारी ताल। तो इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम है हाँ, आछरी या अछारी ताल। और देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, इसका नाम अप्सरा ताल क्यों रखा गया है? क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर हिमालय की जो अप्सराएं हैं वो स्नान करने के लिए आती थीं। उन्हीं के नाम से इसे क्या कहते हैं। तो बाकी कुछ नहीं भाई, अप्सरा ताल में कौन स्नान करना आता होगा? अप्सराएं। ऐसी मान्यता है। एक झील यहीं पर मिलेगी, उसका नाम है मंसूर ताल। एक ताल या झील का नाम है मंसूर ताल। क्या नाम भैया? मंसूर ताल। मंसूर ताल की दो बात आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो किस जिले में है? तो मंसूर ताल पड़ता हमारा टिहरी जिले में। कहाँ भैया? अच्छा देखो, इस झील के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर राजहंस देखे जाते हैं। राजहंस। तो कौन सी झील जो है वो राजहंसों के लिए फेमस है? राजहंस वही तालाब में जो सरोवर में जो हंस तैरते हैं उन्हीं की बात है। तो उत्तराखंड की किस झील में राजहंस देखे जाते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राजहंस देखे जाते हैं।
एक मंसूर ताल की खास बात मैं बताऊं, आपको पता टिहरी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर के पास एक और ग्लेशियर है, उसे कहते हैं दूध गंगा ग्लेशियर। कौन सा? तो इस मंसूर ताल के बिल्कुल पास में एक दूध गंगा ग्लेशियर है जिससे दूध गंगा नदी निकलती है। नाम सुना दूध गंगा नदी का? वो किसकी सहायक है? भिलांगना की। किसकी? तो लिखो ये बात भी, इस झील के पास इस झील के पास दूध गंगा हिमनद है। दूध गंगा हिमनद है जहां से दूध गंगा नदी निकलती है। तो दूध गंगा नदी कहाँ से निकलती है? दूध गंगा हिमनद से। ठीक है, दूध गंगा हिमनद से। बस मंसूर ताल के बारे में ये सवाल पूछा गया था कि उत्तराखंड की कौन सी झील ऐसी है जहां पर राजहंस पाए जाते हैं या राजहंस देखे जाते हैं। एक ताल और देखते हैं, पेपर में खूब आता है और उसका तो नाम ही आता केवल बासुकी ताल। पेपर में कई बार आ गया है बासुकी ताल, पर इतना पूछते हैं कि बासुकी ताल जो है वो किस जिले में है। तो बासुकी ताल जो है भैया वो जिले का नाम क्या हो जाएगा हमारा? टिहरी जिले में है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि कौन सी झील ऐसी है जिसका जल लाल है? कौन सी झील का पानी लाल है? ठीक है, तो बासुकी ताल का। तो इस झील का जल लाल है। ये अंडरलाइन कर दें इस बात को पेपर के हिसाब से। और इस झील की खास बात यह है कि यहाँ नीलकमल पाए जाते हैं। ये भी आता पेपर में। इस झील में नीलकमल पाए जाते हैं। कौन से कमल होते हैं भैया? नीलकमल। नीलकमल पाए जाते हैं बासुकी ताल में। एक और ताल है यहीं का टिहरी का, और उसका नाम आता है, आपने पढ़ा होगा, सहस्र ताल। आता पेपर में सहस्र ताल। ये जो सहस्र ताल है किस जिले में है बेटा? है जिला टिहरी। अच्छा, जो सहस्र ताल है टिहरी जिले में है। अच्छा, ये जो सहस्र ताल है उत्तराखंड का जो गढ़वाल का हिस्सा है, गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है, जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा भीमताल और कुमाऊं का सबसे गहरा नौकुचिया ताल। ठीक है, तो यह गढ़वाल का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल है। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गढ़वाल का सबसे गहरा ताल कौन सा है? बोलो भाई, सहस्र ताल। जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा और कुमाऊं का सबसे गहरा नौकुचिया ताल। गढ़वाल में ये सबसे बड़ा है जी। एक नाम सुनोगे, मासर ताल। मासर ताल। अच्छा, मासर ना हो महासर हो तो भी ठीक है।
ठीक है, तो दोनों का नाम एक सही है। उसे या तो कहोगे मासर या कहोगे महासर, एक ही बात है। कभी आप जो है सोचो कि दोनों नाम अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मासर ताल बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के जिस ज़िले में आता है उस ज़िले का नाम टिहरी, बेटा टिहरी ज़िले में है। और एक चीज़ और याद रखना, इसका जो आकार है ना, आकार है कटोरे नुमा, कटोरे नुमा। अच्छा, कटोरा ना हो प्याला हो तो भी बात ठीक है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 ताल हैं, ये कितने हैं? और दोनों ताल लगभग एक से है, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? भाई बहन ताल। ठीक है, तो किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता भैया? तो देखो, हाँ, इस ताल को भाई बहन ताल भी कहते हैं। और कितनी बार पेपर में आया, अच्छे बताओ, ये भाई बहन ताल के नाम से कितनी बार सवाल पूछा गया है ना? लगभग तीसरे चौथे पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। एक नाम सुना होगा, राम तीर्थ सागर, टिहरी झील। टिहरी झील को ही तो राम तीर्थ सागर बोलते हैं, बोलो। तो एक है राम तीर्थ सागर, अच्छा, ये जो राम तीर्थ सागर है ये किस जिले में है? तो टिहरी में है। ठीक है, अच्छा, इसका अन्य नाम पता है? इसी को हम टिहरी झील कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? और इसी का एक नाम और है, इसे कहते हैं सुमन सागर। क्या कहते हैं? सुमन सागर है। हाँ, तो इसे सुमन सागर भी कहते हैं। तो अब थोड़ा याद रखना, सुमन सागर किसको कहते हैं? राम तीर्थ सागर को क्या कहते हैं भैया? सुमन सागर। देखो भाई, उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राम तीर्थ सागर या सुमन सागर या टिहरी झील? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम वो होती है जो बनाई गई है, पहले से नहीं थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा। एक तो सुमन सागर जरूर अच्छे से रट्टा मार दें भैया, आप सवाल पूछा जाएगा ये। ठीक है, देखो, यह उत्तराखंड का, या यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, नाम क्या बेटा उसका? राम तीर्थ सागर। और क्या कहते हैं इसको, बोलो? टिहरी झील या सुमन सागर याद रखो भाई। अब आपको क्या करना है? सुमन सागर याद रखना है। क्या नाम याद रखना भैया? सुमन सागर। ठीक है, देखो, इसके बाद आएगा टिहरी की अन्य झीलें। टिहरी की अन्य झीलें, टिहरी जिले की और झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक आता है यमताल। बस इतना याद रखो कि यमताल कहाँ है? टिहरी में। एक नाम आएगा भीलंग ताल, भीलंग ताल। और एक नाम आएगा शत्रु ताल, शत्रु ताल। तो एक नाम है भीलंग ताल,
एक नाम है शत्रुताल, एक नाम है यमताल। ठीक है, जबकि नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, है ना, कल देख लेते हैं।